मलिन हो गए, ध्यान नहीं दे पाए, तो जहां जा रहे हैं वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, पर ये असावधान हो तो पता नहीं कितने जन्म मिल जाते हैं, इसको क्या क्या बनता है। बोले पैदा होते ही 2 पैर रहते, फिर भी पैर काम नहीं करते, पैर होते हुए भी पैर नहीं काम करते, घुटमन घुटमन चलते हैं ऐसे, तो पैर भी, हाथ भी पैर का काम करता है, 4 पैर। खड़े हो जाते हैं तो 2 पैर के हो जाते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाए, लकड़ी हाथ में आए तो 3 पैर के है कि नहीं है, फिर मर जाए, जनाजे निकालते हैं तो फिर 8 पैर, फिर पता नहीं कितनी, मतलब कितने पैर, बाली मैया के गर्भ में जाओ कितने पैर वाले हो जाए कोई पता नहीं, या पैरों को सत्ता देने वाले बन जाए, अपने ऊपर है। दुनिया के सभी मिलकर आपको सुखी दुखी नहीं कर सकते, इसीलिए सुख दुख अपने ऊपर है, कहा गया है। भगवान कहते कि मैंने दुख कुछ बनाया ही नहीं, मैं एक से अनेक बनाऊं तो मैं अपने लिए दुख क्यों बनाऊं? ना तो प्रकृति में दुख है, तो दुख इंसान की सृष्टि में है, इसीलिए कोई 2 थप्पड़ दे सकता है, हालात ला सकते हैं। सुखी और दुखी होना हमारे ऊपर की बात है, इसीलिए जो सुखी और दुखी होते हैं उसी का कारण कोई नहीं है। रामचरितमानस में कहा गया है, कोई नहीं काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग। इसलिए जिनका कर्म उत्तम सात्विक हो, कोई 2 थप्पड़ दे दे तो सोचेगा कि 2 थप्पड़ ही दिए, पैर भी तो तोड़ सकते थे, अच्छा हुआ थप्पड़ में काम चल गया, खुश हो जाएगा, सुंदर कर्म है उसका, विवेक तेज है। पी में विचार, वे में व्यवहार, में कर्तव्य, कर्तव्य कर्म को विचार करके व्यवहार में लगाने का ज्ञान हो। विवेक कहा गया, मिलता कहाँ है? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा सुलभ न सो। तो इसीलिए सत्संग में आए हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, चोर चोरी करने में नहीं शर्माता। आओ सभी एक बार हंस लिया जाए, अच्छे कार्य कर रहे हैं। 1000 कांटों के बीच गुलाब खिलता रहता है, नहीं तो सोचता कितने कांटे हैं, मैं फूल कोमल फूल, देखो कांटे कितने हैं। नहीं, बोले वही कांटे ही कवच के नहीं काम करता है सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां आती जाती रहती है, पर आप कभी आते जाते नहीं हैं, अपने आप में मस्ती में रहिए, चट्टान में रहिए। आइए एक बार हंस लीजिए और भगवान को, देवी मैया को, भागवत जी को प्रार्थना करिए, हमारे मुख में ऐसी हंसी बनी रहे। हंसता हुआ चेहरा देखो खिल जाता है कि नहीं, और मुरझाया हो एकदम ऐसे, भूख लगी, खिला हुआ फूल देते हैं, मुरझाया हुआ निकाल देते हैं। और कोरोना के समय में देखा गया क्या, जो कोरोना को डर गए उन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसीलिए कोरोना को डरो ना, सावधान रहो। आओ इस खुशी में एक बार हंस लिया जाए। चलो अच्छे कार्य करते हैं, ठीक से ताली बजाना है ना, 2 हाथ ऊपर करके एक बार हंस लो। आओ सब जन तैयार हो जाओ। हरि ओम, रम 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 रम, शिव शिव शिव, गुरु गुरु गुरु, हंसना रोना खाना पीना सोना जो भी करना धर्म के अनुरूप ही होना, उसी से ही मनुष्य करना। 6वें स्कंद में अजामिल जैसे मानव, वृत्तासुर जैसे दानव, देव, तीनों के ऊपर भगवान परिपोषण किए। भगवान सबको परिपोषण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, इसीलिए उन्हीं की शरण लीजिए। अजामिल जैसे मानव, वृत्तासुर जैसे दानव, देव, तीनों के ऊपर भगवान परिपोषण, वही भगवान हम सभी का परिपोषण करें। कहते ना भगवान का नाम अद्भुत है। नए नए है यहाँ तो थोड़ा बताऊं मैं आपको। एक गांव से बाराती गई हुई थी,
तो काफी लोग घर गांव के पटेल है, मुखिया हैं, तो काफी निकल गए। गांव में कुछ बचे खुचे कुछ ही थे, कुछ ही बचे खुचे थे। एक बड़ा घर में एक बुजुर्ग ही रुके हुए थे। चोर पहुंच गए, देखो मौका ढूंढते रहते। चोरों ने सोचा कि गांव से बाराती गई हुई है, भीड़ कम रहेगी गांव में, है ना, पकड़ नहीं पाएंगे, अपन ज्यादा संख्या में है, कई घरों से एक दो दो निकले तो क्या कर पाएंगे हम, चलो। चोर भी देखो मौका, मतलब चोर भी लगे रहते उल्टे कार्यों में, तो भी उनको सफलता मिल जाती लगने के कारण। कहाँ मुहूर्त दिखाते हैं, और मुहूर्त दिखाए तो पिटाई पड़ जाए। कभी बोलेंगे क्या पंडित जी को थोड़ा मुहूर्त देखो, है ना, चोरी करना जाना है परसों, है क्या, मुहूर्त देखो, दिखा सकते हैं। पर मनुष्य, आदमी लोग, भक्त लोग मंदिर बनाने के लिए मुहूर्त दिखाते दिखाते समय गवा देते। एक पंखे भी दे दे, कहाँ लिख देते हैं दादा दादी नाना नानी के, एकदम घूमते रहते हैं नाना नानी दादा दादी, बोलते क्या कर दिया पोता, इतना धुआं रहा है। तो चोर पहुंच गए, सोचे किस घर में डाका डाला जाए, बड़ी इतना बड़ा घर है, जब इतने सारे घर, सबसे बड़ा घर यही है, तो इस घर में डाका डाला जाए। बोले कितने लोग हैं कैसा पता चल, बोले पत्थर फेंक दो आवाज आ जाएगी, नहीं आई तो कुंभकर्ण के नींद में सोच में घुस जाएंगे। अब पत्थर फेंक दिए, घर में रुके कौन है, बोले एक ही बुजुर्ग है। अब उन्होंने, वो तो उम्र हो चुकी है, अनुभव है उनका, सोचे कि गांव वाले कोई फेंकते नहीं है, एक चोर होंगे, और क्या किया जाए, अकेला हूं, बोलूं तो भी फंसू, ना बोलूं तो भी फंसू, मरू क्या करूं, तो भगवान का वो नाम ली। सभी बोलिए सीताराम, राधे श्याम। भजने से बुद्धि तेज हो गई। उन्होंने कहा, झूठ मूठ का नाम लेना चालू कर दिए। उन्होंने कहा, अरे शमशेर उठ तो जरा देख, इसने पत्थर मारा, चोर हो गए। अरे कमले से निकाल बंदूक को, घर में लकड़ी नहीं है, डंडा नहीं, कहां से बंदूक लाए। ये झूठ मूठ और दो चार का नाम ले लिए, उठो कमले शमशेर, और भी जल्दी पकड़ो चोरों को, ठीक से पिटाई करेंगे। चोरों के सरदार ने कहा, भागो, यहाँ कुछ माल मिले ना मिले, खजाना मिले ना मिले, पिटाई जरूर मिलेगी। बंदूक भी है, शमशेर और कमलेश भी है, भागो जल्दी। सिर पर पैर रखकर तुरंत भाग गए। अब नाम लिए